नहीं। आप मौजन को चाहते हैं अपना? आप मौजन को चाहते हो? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता। मुअज्जिन को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। मस्जिद में हुआ जोरदार हंगामा। यहां तक के मस्जिद में गाली गलौज की भी बात सामने आई है। मामला सामने आया है कोलकाता के चीतपुर थाना अंतर्गत सौदागर पट्टी स्थित अहमद शाह मस्तान जामा मस्जिद में, जहां बताया यह जा रहा है बीते कुछ दिनों से चल रहा आंतरिक विवाद शुक्रवार को खुले हंगामे में तब्दील हो गया। सूत्रों की माने तो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के बीच आपसी मतभेद के बाद स्थानीय नमाजियों ने मुअज्जिन को मस्जिद से हटा दिया था। पहले तो इमाम साहब को हटाया गया, मगर स्थानीय लोग उनके साथ खड़े थे। फिर स्थानीय लोगों ने मुअज्जिन को मस्जिद से हटा दिया। हालांकि इलाके के कुछ लोगों ने कथित तौर पे जबरन मुअज्जिन को दोबारा उनके पद पर बहाल कर दिया, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमने उनसे पूछा कि आपको अजान देने की इजाजत किसने दी, तो उन्होंने खुले तौर पर एक शख्स का नाम दिया जो कि मस्जिद कमेटी का हिस्सा भी नहीं है, जिससे मस्जिद परिसर में तनाव भी देखते मामला इतना बिगड़ गया कि मस्जिद में जमकर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय नमाजियों का आरोप है कि पूरे विवाद का जड़ मुअज्जिन और उनके पीछे इस्लामुद्दीन, अमजद और जावेद नामक 3 लोग हैं, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आरोप यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि ये लोग मस्जिद परिसर में हथियार लेकर पहुंचे और मस्जिद के अंदर गाली गलौज जैसी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। स्थिति से हुए चीतपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में ले लिया। एहतियातन मस्जिद परिसर में पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस नहीं पहुंचती तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। फिलहाल इस मामले में स्थानीय लोगों ने FIR कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कुछ कहा था स्थानीय लोगों ने। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। आपकी इस मस्जिद में कल जो घटना हुआ, आपस में तनाव पैदा हो गया, अफरा तफरी का आलम हुआ, प्रशासन आके इसको कंट्रोल किया, मेन कारण क्या है? इमाम या मुअज्जिन को लेकर हो रहा है? तनाव पैदा होने की वजह है, तनाव पैदा हुआ नहीं है, पैदा किया गया है। किस मस्जिद का मामला है, अल्लाह के घर का मामला, उसको उन्होंने अपना पर्सनल लेकर जाकर तनाव पैदा किया है। और रही बात मस्जिद में मुअज्जिन का मामला है, जिसके खिलाफ पूरी आवाम है, बस्ती की पूरी आवाम जिसके खिलाफ है। अब उसमें एक सरफिरा आता है, बोला नहीं मैं जिद करके मैं रहूँगा, अगर तुम हटाओगे तो मैं उसमें जान दे दूँगा, मैं तुम्हारा इल्ज़ाम लगा दूंगा। बाकायदा वो पब्लिक के बीच में बोलता है, मैं तुम लोग को फंसा दूंगा, अगर इसको हटाया तो मैं जान दे दूंगा और इसका वबाल तुम्हारे सर पर दूंगा। वो सरफिरा आकर बोलता, फिर उसका भाई आके मस्जिद में मस्जिद को गाली देता है, इमाम को गाली देता है, आवाम को गाली देता है और इस्लाम को गाली देता है, जबकि वो खुद कलमा पढ़ने वाला है। उस सरफिरे का क्या नाम है? अमजद और उसका भाई इस्लामुद्दीन, दोनों भाई। और फिर शाम को फिर वो क्या कमेटी वो कमेटी में नहीं है, वो भी आवाम है। वो कमेटी वो यहीं के रहने वाले हैं, वो भी। अब रही कमेटी का पता नहीं। कमेटी का रोल ये है, कमेटी को बोला गया, कमेटी हटा दिया। कल कमेटी के पास हम लोग गए थे। कल कमेटी में वो सदर था, सलाम क्या नाम है, और सलामू, उनसे हमने शिकायत करी कि भाई मुअज्जिन क्यों आया? आपने बोली हटा देंगे। इस्लामुद्दीन बोलता नहीं हटेगा, मैं लाया हूँ, और फिर शुरू कर दिए गाली देना। ये लोग कुछ नहीं बोले कमेटी को। अच्छा, अभी कमेटी क्यों नहीं आया? ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? कहीं ना कहीं इस पूरे घटने का जिम्मेदार कमेटी भी तो है। कमेटी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? कमेटी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? क्या वजह है? उसकी गुलाम है कमेटी, उससे डरती है। क्यों डरती है हमें मालूम नहीं। आप कमेटी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो बोलते रहे कमेटी का, कमेटी हम लोग बोल बोल कर थक गए, कमेटी एक्शन नहीं ले रही। नहीं थी, हम बताएंगे वजह ये थी, हम बताएं। इमाम को लेकर कोई मामला है? मुअज्जिन इमाम के, वो इमाम का मुअज्जिन का कमेटी के सामने वो मसला ख़त्म हो चुका है। इसमें एक शख्स ऐसा है जो पूरी बस्ती, पूरी आवाम खिलाफ है और वो चाहता है कि इस मस्जिद में मेरी चले। वो गुंडामी करता। हम नमाज पढ़ के निकलने, जो बात है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है बेशक। और आप समझिए, उसने कल हम नमाज पढ़ के, उसके भाई ने तलवार निकाल के, और सब जितने भी मुत्तदी जा रहे थे चमका रहे थे। अगर किसी को, पुलिस आपकी मौजूद थी, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया
और हमारे अल्लाह के घर में उसने गाली गलौज की जुमे के बाद, और ज़बरदस्ती जिस मुअज्जम को मस्जिद कमेटी ने कि उस पर दबाव बनाया गया और उससे बोला गया कि आप अजान दो, कि इसके लिए पूरी बस्ती खिलाफ है। और इस कमेटी को भी हम बोलते हैं जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, नहीं तो आपको भी कमेटी से इस बस्ती को बाहर कर दिया जाएगा। आज तो आप कौन है? हम इस बस्ती के मुत्तदी हैं और जाने माने ऐसे कोई हम गलत अल्फाज नहीं बोलेंगे, किसी पे ब्लेम नहीं लगाएंगे। जो हमारे सामने वाक़या हुआ, मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें काना में नबी के मस्जिद के बारे में इसने गाली दी। इसने इस्लामुद्दीन के भाई ने, अमजद ने, हम मुसलमान है वो, यही तो ताज्जुब है। एक इकला इस बस्ती को वो रिकॉर्डिंग ने मोबाइल में दिखाई है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उसकी आवाज़ है, रिकॉर्डिंग दिखाई, हम सुना दे रहे हैं आपको। अगर हम झूठ तो गैर चाहते हैं उसको, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने FIR किया इस बारे में? हमें नबी के सामने हम लोग जान दे सकते, उसकी जान दे सकते। ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में तो कानून है, आप लोग हम तो फिर तो कानून तो पहले बोलते हैं, कानून तो हम बोल रहे हैं उसको अरेस्ट करो। जब कानून FIR 6 बच्चे 5 बजे FIR हुई है कल की, पुलिस मौजूद थे यहाँ पर। एक आदमी बोले भाई, जो घटना पेश आया आपस में मस्जिद में, ये अशांति बर्पा हो गया, ये क्या कारण था? ये दरअसल अगर देखा जाए, आप तो पॉलिटिक्स की जा रही है मस्जिद में, ये ताना तानी का मामला हो गया। जैसा कि आपको मालूम होगा, मुफ्ती साहब हमारे और मौज़िन साहब, ये दो लोगों का मसला था। किसी तरह मुफ्ती साहब के ऊपर ब्लेम लगाकर मुफ्ती साहब को मस्जिद से बर्खास्त करवा दिया गया था। बाद में सारी आवाम एक हुई, पूरी बस्ती एक हुई और मुफ्ती साहब को वापस लाया गया। और मौज़िन साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया, तो ये पूरी आवाम की डिमांड थी कि मौज़िन साहब को किसी भी तरह यहाँ से बर्खास्त किया जाए। अब परसों जुमरात वाले रोज़ यहाँ पर अचानक से मौज़िन साहब आते हैं और मगरिब की अज़ान दे देते हैं बिना कमेटी की इजाज़त के। फिर यहाँ से कुछ लोग हमारे बस्ती के जो बड़े हैं, वो जाकर इस चीज़ का मुखालफत करते हैं और मौज़िन से पूछते हैं कि आपको अज़ान देने की अनुमति किसने दी। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि मुझे इस्लामुद्दीन ने अज़ान देने के लिए कहा है, जबकि इस्लामुद्दीन मस्जिद कमेटी का कोई सदस्य नहीं है। मस्जिद की कमेटी में टोटल 7 सदस्य हैं। उसके बाद कल जुमे के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए और इस्लामुद्दीन मस्जिद में आकर जबरन, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा, उसमें वो साफ तौर पर कहता है कि मौज़िन को मैं रखूँगा, किसके अंदर ताकत है वो मुझे रोक कर दिखाए, और अगर इसके खिलाफ मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, और आप लोग पूरी तमाम आवाम को फंसा दूंगा। सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसके बाद इस मस्जिद में विवाद का कारण मौज़िन है। जी, तो आप मौज़िन को रखने का हक में ना पक्ष में ना विपक्ष? पूरी आवाम, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, पूरी आवाम खड़ी है, सारी आवाम यही चाहती है कि वो मौज़िन इस बस्ती की इमाम है। मौज़िन को आप चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते। आप चाहते हैं? नहीं। आप मौज़िन को चाहते हैं? आप मौज़िन को चाहते हो?